नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 31 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी। ये जो लेक्चर है इससे जो प्रीवियस दो लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 29 और लेक्चर नंबर 30 उनसे कनेक्टेड है। यानी तीनों लेक्चर मिलकर क्या बनाते हैं? एक टॉपिक बनाते हैं, जिस टॉपिक को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। और आज के इस लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे? हम कैविटी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी में क्या आएगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आएगा। ओके, समझते हैं। अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है इस तरह से, या पहले हिंट डाल लो क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी। और उसके नीचे अज्यूम करो इस तरह से कि लेट अस से वी हैव ए कंडक्टर। मान लिया मेरे पास क्या है इस तरह से एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अगर अंदर में क्या कर दूं, इस तरह से कैविटी बना दूं। कैविटी का मतलब ये खाली जगह है, उसके वॉल्यूम के अंदर इस तरह से एक खाली जगह है और इसे मैं क्या बोलता हूं? कैविटी बोलता हूं। ये मेरे पास क्या है? यहां पर कैविटी है और ये मेरे पास क्या है? कोई एक कंडक्टर है। ये चीज क्या है? मेरे पास एक कंडक्टर है। समझ में आ गई बात? अब यहां पर दो केस आते हैं। केस फर्स्ट होता है कि व्हेन देयर इज नो चार्ज इनसाइड ए कैविटी, जब कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है। दूसरा केस आता है यहां पर कि जब हम क्या करते हैं? कैविटी के अंदर किसी एक चार्ज को लेकर चलते हैं। तो केस फर्स्ट है हमारे पास, केस फर्स्ट है व्हेन देयर इज नो चार्ज इनसाइड कैविटी, जब कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, इस तरह से हमने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्या है? एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर इस तरह से क्या है? एक कैविटी है। इस कैविटी का शेप और साइज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूं इस शेप की मेरे पास क्या है? कैविटी है। ये चीज क्या है मेरे पास? दिस इज आवर कैविटी और ये मेरे पास क्या है? कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर चार्ज कंडक्टर हो सकता है या फिर इस कंडक्टर को मैं किसी भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख सकता हूं। यानी कोई भी सिचुएशन हो सकती है जितनी अभी तक हमने पिछले दो लेक्चर में क्या कर रखी है? डिस्कस कर रखी है। तो दिस इज अवर कंडक्टर। ओके, CON कंडक्टर। ना अज्यूम कर लो कि ये कंडक्टर कैसा है? एक चार्ज कंडक्टर है और हम सब जानते हैं किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज होता है हमेशा कहां पर होता है? उस कंडक्टर की सरफेस पर होता है। और इस तरह से क्या है? इस कंडक्टर के सरफेस में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं इस कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो कैसे होगा? नॉर्मल टू द सरफेस होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम सरफेस हो जाएगा। यानी इस तरह से क्या होगा? यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा ड्यू टू दिस कंडक्टर। अब हमें यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखने को मिलता है कि अगर इस तरह से मेरे पास किसी भी एक चार्ज कंडक्टर के अंदर एक कैविटी हो, देन इनसाइड दिस कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होगा? 0 होगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। चाहे हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर हो या फिर एक ऐसा कंडक्टर हो जिसको हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, कोई भी सिचुएशन हो, इस कैविटी के अंदर अगर इस कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा कितना होगा? 0 होगा। नाउ इसी बात को क्या कर लेते हैं? एक बार प्रूफ कर लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर वी हैव ए कंडक्टर एंड इट हैज ए कैविटी इनसाइड इट। तो इसको क्या करते हैं? प्रूफ बोल सकते हैं या फिर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्सप्लेनेशन। तो अज्यूम कर लो इस तरह से, अगेन सेम कंडक्टर मैंने लिया। इसमें क्या है? इस तरह से हमने इसको चार्ज दे रखा है बाहर से। ये क्या है? इसमें एक्सेस ऑफ चार्ज है और यहां मेरे पास इस तरह से क्या है? एक कैविटी है। दिस इज अवर कैविटी और हमें ये प्रूफ करना है, हमें दिखाना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। अब ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पर गॉस लॉ का यूज कर लेता हूँ। अब गॉस लॉ लगाने के मुझे क्या करना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ? इस जो कैविटी है उसकी सरफेस के बहुत क्लोज एक इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं। जो मैंने ये जो रेड वाली मेरे पास चौक है या पिंक जो चौक है, इससे मैंने क्या कर दिया? यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। अब देखो जरा, अगर मैं इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकालूं तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना होता है? फाई इक्वल टू होता है E डॉट ए के बराबर होता है। होता है नहीं होता है? आंसर हाँ जी होता है। एक और फॉर्मूला पढ़ा है हमने, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है? भाई इसके अंदर चार्ज है ही नहीं। इसका मतलब
जो Q इनक्लोज है वो कितना है, 0 है। अगर Q इनक्लोज 0 है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन। अगर फ्लक्स 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट कि जो E डॉट A है वो भी कितना होगा, 0 होगा। अगर E डॉट A 0 है, A 0 हो नहीं सकता, A क्या है, इसका एरिया है इस गॉसियन सरफेस का, तो 0 क्या होगा मेरे पास, E क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। यानी इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, और इसके अंदर क्या है, हमारी कैविटी है, तो कैविटी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है, मैंने पहले भी की थोड़ी देर पहले, कि इस कैविटी का शेप और साइज चाहे कुछ भी हो, अगर ये कंडक्टर है और एक कैविटी कंडक्टर के अंदर है, तब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होगा, 0 होगा। एक और कंडीशन है कि इस कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, यानी इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है, 0 है। फिर वो बाहर की सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये कैविटी बाहर की दुनिया से क्या है, आइसोलेट है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, इस कंडक्टर के साथ हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें चार्ज दे रहे हैं या फिर इस कंडक्टर को हम बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, इस कैविटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। या बोल सकते हैं इस कैविटी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। इसी बात को कहने का एक और तरीका हो सकता है कि ये जो कैविटी है ये बाहरी चीजों से क्या है, सील्ड हो चुकी है। सील्ड मतलब इसमें क्या लग गया, इस तरह से एक शील्ड बन गई है, एक क्या बोल सकते हैं उसको हम, ढाल है। यानी इसके पास क्या है, एक ढाल है, बाहर कुछ भी हो रहा है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहां पर क्या हो रही है, एक टाइप की शील्डिंग हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से ये एरिया, ये रीजन क्या हो गया है, शील्ड हो गया है। और इस टाइप की चीज को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यानी इस कैविटी का बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी जो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है या बाहरी दुनिया से शील्ड हो जाना, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है। यानी कैविटी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसी बात को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। तो हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड या कैविटी या इलेक्ट्रिक फील्ड inside a cavity is always 0. It means cavity is sealed from outer world, यानी बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, बाहरी इलेक्ट्रोस्टैटिक दुनिया में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं, आउटर वर्ल्ड। दिस टाइप ऑफ शील्डिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, दिस टाइप ऑफ शील्डिंग इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। किधर है बात, ओके। नाउ अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होते हैं, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आएंगे हम अपने केस सेकंड में। तो हेड डालो क्या, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हेडिंग क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, एक बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, इस शील्डिंग की वजह से हमारी बहुत बार जान बच जाती है। कैसे बच जाती है, अज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या इस तरह से एक कार है यूं करके, और आप इस कार के अंदर बैठे हुए हैं, और हम सब जानते हैं इस कार की जो बॉडी है वो किसकी होती है भाई, मेटल की होती है। किससे मिलकर बनी होती है, मेटल से मिलकर बनी होती है इस कार की बॉडी। अब इससे क्या होता है फिर देखो, अगर आप इसके अंदर यहाँ बैठे हैं, माना यहाँ क्या हुई, इस तरह से बिजली चमकी या बोलते हैं लाइटनिंग हुई, तो लाइटनिंग होने से क्या होगा, यहाँ पर जो चार्ज है वो फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये क्या है, एक मेटल की यहाँ पर दीवार है, या बोल सकते हैं मेटल की इसकी बॉडी है।
और जो ये कैविटी है ये तो किसके अंदर है, मेटल के अंदर तो है, या मोस्टली कंडक्टर के अंदर तो है। कंडक्टर जो मेटल है वो क्या है, टाइप का कंडक्टर है। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इसके अंदर कभी घुसेगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज दिस इनसाइड या इंटीरियर ऑफ दिस कार इज एक्ट लाइक ए कैविटी। इसका जो इंटीरियर होगा वो किस तरह बिहेव करेगा, एक कैविटी की तरह बिहेव करेगा। और जो कैविटी होती है वो आइसोलेटेड होती है उसकी बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनेगा ड्यू टू दिस लाइटनिंग, या जब हमारे क्या बोलते हैं, जब चाल चमकेगी या जब बिजली कड़केगी, तब इस गाड़ी के अंदर किसी भी टाइप की हानि नहीं होगी। तो जब भी बिजली चमके और आप कहीं फंस जाएं तो किसी पेड़ के नीचे या बोल सकते हैं किसी खुले ग्राउंड में जाने से अच्छा है आप किसके अंदर चले जाएं, अपनी कार के अंदर चले जाएं। अपनी न हो तो हम किसी दूसरे की कार होगी उसके अंदर घुस जाएं, आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। क्योंकि जो कार का इंटीरियर होता है वो एक मेटल से घिरा होता है या बोलते हैं कंडक्टर से घिरा होता है और आप वहाँ हमेशा सेफ रहेंगे। क्लियर है इतनी बात? ये क्या होगा, इसका पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, हमारे पास कुछ सेंसिटिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। वो अगर मैं उनको ऐसे खुले में रखूंगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखूंगा तो वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो उन डिवाइसेस को, उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, उनको एक मेटल के बॉक्स में रख देते हैं। अब जैसे ही मेटल के बॉक्स में रखा तो जो मेटल का बॉक्स किस तरह बिहेव करेगा, एक शील्ड की तरह बिहेव करेगा और वो जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके अंदर नहीं जा पाएगा। किधर बात? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज कर सकते हैं। किधर ना। अब आता है हमारा केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, यानी जब हमारे पास कैविटी तो है लेकिन कैविटी के अंदर क्या है, चार्ज भी है। तो इस तरह से अगेन मान लो हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है और यहाँ इसके अंदर क्या है, यहाँ पर एक कैविटी है। अभी तक क्या थी हमारी, कैविटी के अंदर कुछ नहीं था, यानी कैविटी कैसी थी, एम्प्टी थी। लेकिन अब मैंने क्या रख दिया, माना इस कैविटी के अंदर एक -q चार्ज रख दिया, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज इसके अंदर रख दिया जिसकी वैल्यू कितनी है, -q है। कितनी है इसकी वैल्यू, -q। अब ऐसा करते ही क्या होगा जरा समझो। अब ये मेरे पास कंडक्टर है, अज्यूम कर लो ये न्यूट्रल कंडक्टर है, यानी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके अंदर मूव कर रहे हैं और उतने ही यहाँ पर क्या है, जो मेटल के आयन है वो भी है। यानी नेट चार्ज कितना है इस मेटल का, फिलहाल के लिए 0 है। अब मैंने इसके अंदर यहाँ क्या रख दिया, इस मेटल के अंदर जो कैविटी है उस कैविटी के मतलब उस कैविटी में एक -q चार्ज रख दिया। अब ये -q चार्ज है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये -q चार्ज क्या करेगा, उन फ्री इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। कहाँ की ओर, सरफेस की ओर। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ की ओर जाएंगे, बाहर की ओर जाएंगे और कुछ समय मतलब कहाँ पहुंच जाएंगे, उसकी सरफेस में पहुंच जाएंगे। तो सरफेस कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी पूरा सरफेस कैसा चार्ज हो जाएगा, इस तरह से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, पूरा सरफेस कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज। अब ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ से नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर गए, तो यहाँ कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कौन सा चार्ज बचा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि यहां से इलेक्ट्रॉन का बाहर को जाना कब तक होगा, कब तक ये नेगेटिव चार्ज इन फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धक्का देगा, या बोल सकते हैं ये जो इसकी सरफेस है ये कब तक नेगेटिव होती रहेगी। वो कौन सी सिचुएशन है जिस समय यहां से इलेक्ट्रॉन का बाहर की ओर जाना बंद हो जाएगा। अब उसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं एक काम कर रहा हूं, अगेन गॉस लॉ का यूज कर रहा हूं। अज्यूम कर लो इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कोई बता सकता है पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? मैंने यहाँ पर गॉसियन सर्किट ड्रॉ कर दी, पॉइंट P से होती हुई इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज दिस पॉइंट P इज इनसाइड ए कंडक्टर एंड इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ये हमने लेक्चर नंबर 29 में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगाओ, अगर मैं इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकालूं तो फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन ई डी ए हो जाएगा, ई डॉट ए हो जाएगा, ठीक है। ए क्या है, इस गॉसियन सरफेस का एरिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है यहाँ पर, ई पी इक्वल टू 0 है तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ फ्रॉम गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है, एक तो ये -q कर रखा है और एक कौन सा वाला कर रखा है, ये वाला जो कहाँ है, ये पॉजिटिव वाला यहाँ पर आया, हमने इंड्यूस हुआ बोल सकते हैं इसको हम। लेट अस से दिस इज q चार्ज। ये कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है यहाँ पर,
प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर इस कैविटी के बाहर जो सरफेस है उस पर इस तरह से इंड्यूस हो रखा है। तो क्यू इनक्लोज इक्वल टू कितना है मेरे पास, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू के बराबर है, अपॉन कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट, एंड फाई इक्वल टू कितना है 0 है, एंड दिस इंप्लाइज दैट क्यू माइनस स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 0 एंड दिस टेल अस क्यू इक्वल टू स्मॉल क्यू। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तब तक बाहर की ओर जाएंगे जब तक यहाँ पर कितना चार्ज ना आ जाए, यानी इस चार्ज का और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड जब तक सेम न हो जाए तब तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जाते रहेंगे। यानी जितना नेगेटिव चार्ज मैं इस कैविटी के अंदर रखूंगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा, इस कैविटी के बाहर जो सरफेस है उस पर इंड्यूस होगा। अब देखो यहाँ पर कितना नेगेटिव चार्ज आया, फिर आंसर ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर इतना पॉजिटिव आ रखा है तो यहाँ पर इतना ही नेगेटिव आ रखा होगा। और ये क्यू किसके बराबर है, स्मॉल क्यू के बराबर है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा है और यहाँ कितना आ गया, माइनस क्यू चार्ज आ गया। अगर मैंने इसके अंदर -2 कूलम का चार्ज रखा है तो इस क्या कहते हैं इसको, कंडक्टर के सरफेस पर कितना चार्ज आया होगा, -2 कूलम के बराबर ही चार्ज आया होगा। ठीक है, अगर इसके अंदर -2 कूलम चार्ज है तो यहाँ कितना चार्ज इंड्यूस हो गया होगा, -2 कूलम के बराबर ही चार्ज इंड्यूस हो गया होगा, और इस सरफेस पर कितना चार्ज आया होगा, +2 कूलम के बराबर चार्ज आया होगा। कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये मिटाओ क्वेश्चन क्या बनेगा, इस तरह से मेरे पास क्या है, एक इनरेगुलर शेप का एक कंडक्टर है और यहाँ पर इस तरह से एक कैविटी है, इसके अंदर +2 कूलम चार्ज है। ठीक है, और आपको बताना है, और इनिशियली अज्यूम कर लो यहाँ पर इसके सरफेस पर +3 कूलम का चार्ज पहले से था। ध्यान समझना बात को, कैविटी के अंदर +2 कूलम चार्ज है, इसके सरफेस पर +3 कूलम चार्ज पहले से था। अब बताओ यहाँ पर नेट चार्ज कितना होगा, इसके सरफेस पर नेट चार्ज कितना होगा। देखो हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया कि जितना चार्ज कैविटी के अंदर होता है उतना ही चार्ज सरफेस पर अपीयर हो जाता है। अब यहाँ पर पहले सरफेस में कितना है, +3 कूलम है, इतना चार्ज +2 कूलम कहाँ है, कैविटी के अंदर है, तो अगेन यहाँ पर कितना अपीयर हो जाएगा, +2 और अपीयर हो जाएगा, तो यहाँ पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, +5 कूलम चार्ज यहाँ पर नेट बनेगा। +3 पहले से था, यानी जो एक्सेस ऑफ चार्ज पहले से कितना था, +3, और +2 किसकी वजह से आया कि इस कैविटी के अंदर भी क्या है, +2 कूलम चार्ज है, जिस वजह से यहाँ पर +2 और आ गया, और ये क्या हुआ, यहाँ पर नेट कितना हो गया, +5 हो गया। और यहाँ कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कैसे आया नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इस टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि चार्ज क्या है, अपोजिट है, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जब कैविटी के अंदर भी क्या हो, चार्ज हो। क्लियर ना, इसमें बहुत सारे डिस्कशन हो सकते हैं, जैसे कैविटी के अंदर अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब निकाल सकते हो, अब तो कुछ ना कुछ होगा ना भाई। अब तो ये मेरे पास क्या है, +2 कूलम चार्ज है इसके अंदर, यानी अब कैविटी के अंदर ही चार्ज है, तो कैविटी के अंदर ही चार्ज है, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। ये कैसे निकालोगे, सिंपल सा है, किसके हेल्प से, गॉस लॉ के हेल्प से फाइंड कर देंगे हम। ठीक है, अगर आप इसमें डिटेल और लेक्चर चाहते हो तो मैंने इस पर एक लेक्चर बना रखा है, लेकिन वो क्या है, हायर लेवल के लिए है। आप अगर सर्च करोगे तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स फॉर BSc एंड MSc सर्च करना, तो मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कितने लेक्चर की, लगभग उसमें 150 लेक्चर हैं, तो वहाँ पर पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स मैंने पढ़ा रखी है, लेकिन उसका लेवल क्या है, थोड़ा सा हाई है। ठीक, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 12th वालों के लिए ये वाला लेक्चर बना दिया। क्लियर बात, ओके। तो ये क्या था, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर था। यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया है। अब है किसकी बारी, पोलराइजेशन की बारी या फिर डाइलेक्ट्रिक की बारी, कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है, या फिर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, पहले तो ये समझना है हमको। क्लियर, ये हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में। आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।